जमात इस्लामी इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती है? जमात इस्लामी पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहती है? जमात इस्लामी की इस जदोजहद का मकसद क्या है? ये सबसे पहली बात है, इसको समझ लें। जब नियत ठीक होगा तो अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह के लश्कर साथ होंगे, रास्ते खुलेंगे और बड़ी बड़ी ताकतों के ऊपर गलबा हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये समझें कि हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी जस्टिस मलिक गुलाम मोहिउद्दीन साहब को पार्लियामेंट पहुंचाना चाहती है, साबिर हुसैन आवान साहब को सूबाई असम्बली पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि हमारी इस पूरी जदोजहद का मकसद ये है कि हम अल्लाह के दीन को हुकूमत के तख्त पर लाना चाहते हैं। अल्लाह के दीन को हुकूमत की ईवानों पर गालिब करना चाहते हैं। हुकूमत, रियासत, सियासत और मुमलिकत का इख्तियार दीन के हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने इन कायदीन को इंतखाबात के अंदर खड़ा किया। जमात इस्लामी की इलेक्शन और सियासत पेट की सियासत नहीं है, जेब की सियासत नहीं है, प्लाट की सियासत नहीं है, परमट की सियासत नहीं है। ये कुरानी सियासत है, ये पैगंबरी सियासत है। इस सियासत के ज़रिए से हम दीन को कायम करना चाहते हैं, शरीयत का निफाज करना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत का निज़ाम लाना चाहते हैं और इस पूरी जदोजहद के ज़रिए से आखिरत में अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं। ये है जमात इस्लामी की सियासत। हम पेट के लिए, जेब के लिए, प्लाट और परमट के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे हैं। 6 साल होने वाले हैं मेरे पार्लियामेंट के अंदर। मुझे बताया जाए ना, कौन सा प्लाट मैंने लिया है, कौन सा परमट मैंने लिया है। मैंने कोई प्लाट और कोई परमट नहीं लिया, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में शहादत हक का फरीज़ा अदा करने की कोशिश की है, इस्लाम की बात की है। तो ये हमारी सियासत है, ये सियासत इबादत है, ये अल्लाह के पैगंबर का उसवा है। अपनी नियत को दुरुस्त कर लीजिए। आप इबादत कर रहे हैं, आप जिहाद कर रहे हैं, आप दीनी इस्लाम का गलबा कर रहे हैं, आप अपने रब को राजी कर रहे हैं, आप इस रास्ते में पैसा लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, अपने जिस्म को थका रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इसी सोच और फिक्र के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए। अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी और इंशाअल्लाह गलबा और फतह आप लोगों की मुकद्दर है। ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इस इंतखाबी कन्वेंशन से PK 75 और इन्हें 29, बल्कि PK 75 का है जो इन्हें 29 का हिस्सा है, गज़ा के मुसलमानों को इज़हारी यकजहती का पैगाम देना चाहता हूँ। गज़ा इस कुर्रे अर्ज़ पर रसूलुल्लाह की उम्मत का मुखलिस तरीन ग्रोह अहलियान गज़ा है। अहलियान गज़ा वो क्या कर रहे हैं? वो मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो हरमैन शरीफैन की दिफा की जंग लड़ रहे हैं, वो खट रहे हैं। उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे टुकड़े हो रहे हैं, उनके घर तबाह हैं, उनके मसाजिद तबाह हैं और उनके मसाजिद में इस्राएली लाउड स्पीकर पे गाने गा रहे हैं। उनके हस्पताल, उनके स्कूल, उनके रिहायशी कैंप, सब कुछ तबाह है। वहाँ किल्लत है खुराक की, वहाँ कहत है इस वक्त, लेकिन वो डटे हैं। क़िबला अव्वल की आज़ादी और हरमैन शरीफैन की दिफा के लिए अमेरिका और यूरोप की क़यादत में दुनिया की जंगी मशीन इस्राइल के मुकाबले में डटे हुए हैं। मैं उनको इज़हारी यकजहती का पैगाम देना चाहता हूँ। ये जलसा उनके साथ है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। मेरे भाइयों, कितनी दुख की बात है, वो जो खालिद नबान है ना, एक बुजुर्ग जिसने अपनी पोती को उठाया, रीम, छोटी सी बच्ची शहीद हो गई थी, तो उसने छोटी सी बच्ची को उठाया, उसकी आंखें खोली, उसको छूमा और उससे कहा कि जब अल्लाह के रसूल की खिदमत पे पहुंच जाओ तो अल्लाह के रसूल से
شکایت کرنا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑا ہے. ہم نے نہیں چھوڑا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اہلیان غزہ کے ساتھ ہیں. بے غیرت حکمرانوں نے چھوڑا ہے، بے غیرت حکمرانوں نے چھوڑا ہے. یہ 80 لاکھ ریگولر آرمی، یہ 60 مسلم ممالک، یہ 75% قدرتی دولت، یہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، بے غیرت ہیں، خوفزدہ ہیں. OIC انجمن غلامان امریکہ، امریکی ایجنٹوں کا کلب، بزدل، ڈرپوک، بے غیرت، دشمن کے غلام، اسلام کے غدار، وہ سب اس کے اندر ہیں. اگر قبلہ اول کو آزاد کرنا چاہتے ہو، حرمین شریفین کا دفاع چاہتے ہو، پولیٹیکل ریولوشن، پولیٹیکل ریولوشن، جب تک پولیٹیکل ریولوشن امت کے اندر نہیں آئے گا، اسی طرح رسول اللہ کی امت وہ قتل و غارتگری اس کی ہوتی رہے گی. یہ ہے پولیٹیکل ریولوشن جو ہم یہ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں.